नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचिंता पुनः हिंदी की कक्षा में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम बच्चों आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले एक वीडियो में भी मैंने आपको उनके द्वारा रचित उनकी जो रचना है कवितावली, उससे कवित्त और सवैये यहाँ दिए गए थे जिसकी व्याख्या हमने किया था। आज हम पुनः उनकी जो प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, उसके लंका कांड से आपको कुछ ऐसे प्रसंग यहाँ दिए गए हैं जैसे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इससे संबंधित कुछ दोहे दिए गए हैं। आज हम उन दोहों की व्याख्या यहाँ देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करें। तब प्रताप उर राखि प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत। अब कही आयसु पाई पद, पर बंदी चलेयु हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पर प्रीति अपार। मन मुह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ बात बिल्कुल सीधी सीधी कही गई है, बहुत अधिक कठिन शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ पहले आप देख लीजिए। जैसे शब्द है बाहुबल, बाहुबल का अर्थ होता है भुजाओं की शक्ति। उर अर्थात हृदय, सील अर्थात शील, बंदी अर्थात वंदना करना, सराहत अर्थात सराहना, पवन कुमार अर्थात पवन कुमार किसे हम कहते हैं, हनुमान जी को। अस अर्थात यह, प्रीति प्यार, जात अर्थात जाना। तो बच्चों यहाँ जो प्रसंग दिया गया है वो आपको शायद समझ में आया होगा। चलिए मैं समझा देती हूँ। बहुत ही साधारण सा प्रसंग है और बहुत ही सुंदर प्रसंग है, शायद आपको याद आ जाए। यहाँ पर जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं रावण से युद्ध के दौरान, तो उनकी मूर्छा को खत्म करने के लिए एक युक्ति सुझाई जाती है। यहाँ वैद्य जी कहते हैं, सुशेषण वैद्य का नाम है, वो कहते हैं संजीवनी बूटी लाने को। तो संजीवनी बूटी हनुमान जी लाने जाते हैं। जब संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत ही उठाकर वो आ रहे होते हैं, तो वो अयोध्या के ऊपर से वो पार करते हैं। तभी नीचे से भरत की दृष्टि उन पर पड़ती है और वो उनको वाण से घायल करके नीचे गिरा देते हैं। जब वो घायल अवस्था में होते हैं, जब उनकी मूर्छा अवस्था समाप्त होती है, तब भरत उनसे पूरा प्रसंग सुनते हैं। जब ये बताते हैं कि मैं लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ, तब भरत बहुत ही अधीर हो जाते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो कुछ इसी प्रकार के यहाँ पे प्रसंग हैं। और देखिए उसके बाद हनुमान जी भरत जी का परिचय जानकर वो क्या कहते हैं। तो चलिए आइए हम व्याख्या देखें। हनुमान जी से परिचय जानकर भरत उन्हें अपने वाण पर बैठाकर शीघ्र लंका पहुंचाने का आग्रह करते हैं। तब हनुमान बड़े ही प्रेम भाव से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहां से चल पड़ते हैं। भरत के बाहुबल, शील स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बार बार सराहना करते हुए पवन पुत्र हनुमान वहां से चले जाते हैं। यहाँ आप काव्य सौंदर्य में लिखिएगा कि यहाँ भाषा जो है वो साहित्यिक अवधि है। दोहा छंद का सुंदर निर्वाह यहाँ हुआ है। अविधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, अविधा शब्द शक्ति, अविधा अर्थात जो बात बिल्कुल सीधी सीधी कही गई हो। इन पंक्तियों में शांत रस व प्रसाद गुण संपन्न भाषा है। पद में लय, तुक और गेयता का सुंदर समन्वय है। चलिए आगे की पंक्तियों को देखें।
वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कवि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज पर लायऊ। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सही हो विपन्न हिम आत्म बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बिच विकलाई। जौ जन तेऊ मन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन तेऊ नहीं ओहु। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कपि अर्थात बंदर। बंदर यहाँ हनुमान जी हैं, हनुमान को कहा गया है। वहाँ अर्थात वहाँ, बिछोहु अर्थात बिछोड़ना, निहारी अर्थात देखकर, अनुसारी अर्थात के अनुसार। अब यहाँ पर प्रसंग में आप लिखिएगा कि भगवान राम के करुणापूर्ण संवाद का यहाँ मार्मिक चित्रण किया गया है कि जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आने में देर करते हैं तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को निहार कर करुणा से भर जाते हैं और क्या क्या वो संवाद करते हैं लक्ष्मण को हृदय से लगाकर, इसका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो आइए व्याख्या देखें। हनुमान के आने में विलंब होते देख श्री राम अत्यंत दुखी हो रहे हैं। वे लक्ष्मण की ओर निहार कर अत्यंत साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए कहते हैं, अब तो आधी रात बीत चुकी है, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। और यह कहकर श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के प्रति अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे प्रिय, तुम मुझे किसी प्रकार भी दुखी नहीं देख सकते थे। हे भाई, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल रहा है। मेरे ही हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और जंगल में सर्दी गर्मी और तूफान को सहन किया। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है? तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? तुम क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो? यदि मैं यह जानता कि जंगल में मुझे भाई का विछोह झेलना पड़ेगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, इसको भी कभी नहीं मानता। तो बच्चों, ये व्याख्या हो गया। अब आप काव्य सौंदर्य में लिखिएगा कि इन पंक्तियों में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। पद जो है वो पद में लयात्मकता और गेयता है। करुण रस व प्रसाद गुण यहाँ पर है। चित्रात्मक शैली व कोमलावृत्ति शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है। करुण रस व प्रसाद गुण संपन्न भाषा शैली है यहाँ। और एकल संवाद योजना से पद जो है वो बहुत ही आकर्षित बन गया है। अगली पंक्ति, सुत वित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। उस विचार जिय जागहु ताता, मिल ई न सकत सहोदय भ्राता। जथा पंथ बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करीबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, ज्यों जड़ दैव जियावै मोही। जय हऊँ अवध कवन मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यहाँ कुछ शब्द हैं जिसको पहले देख लेते हैं। जागहूँ अर्थात जागो, दीना अर्थात दीन दरिद्र, अवध अर्थात अयोध्या, वरु अर्थात श्रेष्ठ, निशेष अर्थात विशेष, मम अर्थात मेरा, बिल अर्थात धन। आप प्रसंग में लिखिएगा कि यहाँ कवि शिरोमणि तुलसीदास जी ने भाई के वियोग के दुख और अयोध्या जाने पर होने वाले कष्टों का चित्रण किया है। व्याख्या, हे प्रिय लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, पत्नी, धन और परिवार तो बार बार आते जाते रहते हैं, परंतु सगा भाई इस संसार में बार बार नहीं मिलता। हे तात, ऐसा विचार हृदय में करके तुम जाग जाओ। हे भाई, तुम्हारे वियोग में मेरी स्थिति बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सर्प और बिना सूंड के हाथी की तरह हो जाएगी। यदि निर्दय भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरी स्थिति तुम्हारे बिना अत्यंत दयनीय हो जाएगी। हे प्रिय, पत्नी के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा? तुम्हारे साथ होने पर भले ही मुझे बदनामी मिलती है कि राम में कुछ भी वीरता नहीं,
जो अपनी पत्नी को ही खो बैठे, तो भी मैं यह सहन कर लेता। तुम्हारी क्षति के आगे स्त्री की क्षति कोई विशेष नहीं थी। अर्थात यदि मुझे ऐसा पता होता कि मैं भाई के बजाय अपनी स्त्री को ही खो देता, उसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें युद्ध में ना झोंकता। ये व्याख्या हो गया। अब आप विशेष बातों में या काव्य सौंदर्य में लिखिएगा कि कोमल पदावली युक्त अवधि भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। करुण रस व प्रसाद संपन्न भाषा है। यहाँ पर पुनः श्री रामचंद्र जी के वियोग का सुंदर, सजीव व बिंबात्मक चित्रण किया गया है। अब अपलो कुसो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। 100 कोसी मोहि तुम ही गाहि पानी, अब विधि सुखद परम हित जानी। उतरो काह देहऊँ तेई जोई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। कठिन शब्दों को समझिए। अपलोक अर्थात अपयश, सही अर्थात सहन करना, अधारा अर्थात आधार, उत्तरों का दयऊ अर्थात क्या उत्तर दूंगा, सलिल अर्थात जल, यहाँ सलिल जो है वो आंसू के अर्थ में प्रयोग किया गया है। उमा अर्थात पार्वती, पानी अर्थात हाथ, विधि अर्थात प्रकार। यहाँ जो प्रसंग हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि तुलसीदास जी ने भाई के वियोग में श्री राम के प्रलाप का हृदयग्राही चित्रण इन पंक्तियों में किया है। व्याख्या में आप लिखिएगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे पुत्रवत मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हें अपने हृदय की व्यथा कैसे सुनाऊं। मैं अब भाई और पत्नी दोनों को खो चुका हूँ। मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय अब पत्नी के खोने से मिलने वाला अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र और उसके प्राणों के आधार हो। हे भाई, तुम्हारी माता ने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकार ही तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं अयोध्या जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगा। तुम स्वयं उठकर मुझे ये सब समझाते क्यों नहीं। अर्थात हे भाई, तुम उठकर मेरी व्यथा को दूर करो। सभी को चिंता मुक्त करने वाले श्री राम बहुत प्रकार से सोच विचार कर रहे हैं। उनकी कमल की पंखुड़ियों के समान आँखों से विषाद के आंसू बह रहे हैं। उनकी इस कारुणिक दशा को देखकर भगवान शिव पत्नी पार्वती से कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी इस ब्रह्मांड में अद्वितीय और अखंड अर्थात वियोग रहित हैं, फिर भी वे साधारण मनुष्य के रूप में अपनी लीला दिखा रहे हैं। उन्होंने ऐसा सब अपने भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से किया है। तो ये व्याख्या हो गया। अब आप काव्य सौंदर्य में लिखिएगा कि पुनः इन पंक्तियों में श्री रामचंद्र जी के वियोग की दशा का चित्रण किया गया है कि कैसे वो लक्ष्मण की मूर्छा पर विलाप कर रहे हैं। अवधी भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है। चित्रात्मक एवं बिंब प्रधान शैली है। रूपक अलंकार का यहाँ चित्रण किया गया है तथा इन पंक्तियों में करुण रस व प्रसाद गुण भी विद्यमान है। बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे जो सोरठा और बच गया है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।